हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम कोरिलेशन की डिग्रीज और टाइप्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इससे पहले हमने कोरिलेशन के बारे में, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके यूजेस, उसके सिग्निफिकेंसेस और उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, इस पर एक वीडियो बनाई थी इससे पहले। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी, आपको समझ आया होगा कोरिलेशन का कंसेप्ट। आज हम डिग्री और टाइप्स करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पर लर्निंग विद कोमल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके की और वीडियोस बनाने का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन की। तो जैसा कि यहाँ पे हमें गिवन है, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कि दो वेरिएबल्स के बीच की जो कोरिलेशन है, उसकी जो डिग्री है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? थ्रू कोरिलेशन कोएफिशिएंट के द्वारा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या था हमारा? यानी कि मेजर करना, ठीक है। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। अब क्या क्या है इनकी डिग्रीज वो देखते हैं। सबसे पहली हमारी गिवन है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और जीरो ऑर्डर कोरिलेशन। तो इसके बारे में क्या गिवन है कि व्हेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इट इज कॉल्ड द एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब एंड द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। तो इन दोनों बातों में, इन दोनों वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशन नहीं है कि पंजाब में व्हीट का प्रोडक्शन और स्टूडेंट्स का स्कूल में रिजल्ट। तो इन दोनों वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशन नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोरिलेशन एब्सेंस है, यानी कि यहाँ पे कोरिलेशन नहीं है। There is no relationship between the two. Thus, the variables which lack any relationship, their correlation coefficient is zero. कि जहाँ पर, इसी प्रकार जहाँ पर जिन वेरिएबल्स में रिलेशनशिप नहीं होता वहाँ पर कोरिलेशन की डिग्री ज़ीरो होती है। यानी कि जहाँ पर कोरिलेशन नहीं होता, रिलेशनशिप नहीं होता टू वेरिएबल्स के बीच, वहाँ पर कोरिलेशन की डिग्री ज़ीरो मानी जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी परफेक्ट कोरिलेशन। तो परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में क्या गिवन है कि व्हेन द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज इन द सेम रेशो, कि जब दो वेरिएबल्स के बीच का जो कोरिलेशन है वो सेम रेशो और सेम डायरेक्शन में होगा तो वो कहलाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो द डिग्री ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इन द केस इज +1, यानी कि यहाँ पर कोरिलेशन की डिग्री +1 होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी कि इसके अलावा अगर इफ द रेशो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज सेम बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यानी कि अगर दोनों की रेशो तो सेम है, दोनों वेरिएबल्स की रेशो तो सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमें यहाँ पे दो बातें समझ में आई कि अगर दोनों वेरिएबल्स की रेशो और डायरेक्शन सेम होगी तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। लेकिन वही बात करें, अगर दोनों वेरिएबल्स की रेशो तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सो हियर द डिग्री ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में डिग्री क्या कहलाएगी? -1 कहलाएगी। इन ब्रीफ अगर हम बात करें, इफ द डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट इज 1 देन इट इज परफेक्ट कोरिलेशन, कि अगर जो है ना तो वो प्लस है ना वो माइनस है,
तो वो कहलाएगा परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हाई डिग्री कोरिलेशन। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था, हमें ये समझ में आया कि अगर परफेक्ट और नेगेटिव कोरिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, बेसिकली यहाँ पे हमें ये समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, यानी कि हाई डिग्री कोरिलेशन। हाई डिग्री कोरिलेशन का मतलब व्हेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज बिटवीन 1 एंड 0.75 देन इट इज कॉल्ड हाई डिग्री कोरिलेशन। कि जब कोएफिशिएंट जो होगा वो 1 एंड 0.75 के बीच में होगा तो वो हाई डिग्री कोरिलेशन कहलाएगा। इट में बी बोथ, ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। तो मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन के बारे में क्या बोला गया है कि when the correlation coefficient is between 0.25 and 0.75 then the correlation is थॉट टू बी ऑफ मॉडरेट डिग्री। कि अगर 0.25 और 0.75 के बीच का होगा कोएफिशिएंट तो मॉडरेट डिग्री मानी जाएगी। तो हाई डिग्री हमें समझ में आया 1 से 0.75 के बीच, मॉडरेट 0.25 से 0.75 के बीच, और लो डिग्री की बात करें तो व्हेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज लेस देन 0.25 बट मोर देन 0। कि 0 से 0.25 के मतलब कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 0.25 से कम होना चाहिए, तो वो लो डिग्री कोरिलेशन कहलाएगा। ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेसिकली हमें पांचों की पांचों डिग्री समझ में आ चुकी हैं। पहली डिग्री हमारी क्या थी कि पॉजिटिव हो सकता है कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है। एक हाई डिग्री पढ़ा हमने, फिर मॉडरेट पढ़ा हमने, और फिर लो डिग्री पढ़ा। और पहला हमने पढ़ा था एब्सेंस यानी कि जीरो वाला, जिसमें अगर रिलेशनशिप नहीं है यानी कि कोरिलेशन नहीं है तो जीरो है डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली हमें पांचों डिग्री समझ में आ गई हैं। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है एक टेबल के थ्रू, अगर आप ये एग्जाम में अच्छे से शो करके आएंगे तो हमें अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे टेबल में। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि नो कोरिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव 0 0, परफेक्ट कोरिलेशन +1 और -1, हाई डिग्री कोरिलेशन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, मॉडरेट भी, जैसे जैसे हमने अभी पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, बहुत ही इजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन अब हम पढ़ेंगे। The correlation can be divided into the following types on the basis of number of variables and the direction of change in variables। कि यहाँ पर टाइप्स किसके बेस पर हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेस पर और उन वेरिएबल्स की डायरेक्शन जो चेंज हो रही है उस बेसिस पर। तो सबसे पहले हमें गिवन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में क्या गिवन है कि व्हेन द गिवन वेरिएबल्स चेंज इन दी सेम डायरेक्शन, जब गिवन वेरिएबल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, दैट इज व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस। कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एंड ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन वन वेरिएबल डिक्रीजेस एंड द अदर आल्सो डिक्रीजेस देन सच अ कोरिलेशन इज पॉजिटिव कोरिलेशन। बेसिकली कि अगर वेरिएबल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं तो वो कहलाते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ द वेरिएबल नेमली x एंड y चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन देन इट विल बी पॉजिटिव कोरिलेशन। कि भाई x और y जो वेरिएबल हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। इसी प्रकार से नेगेटिव में क्या है कि व्हेन बोथ द वेरिएबल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें गिवन है कि if the data of x series and are increases then those of y series will decrease। कि अगर x series का जो डेटा है वो इंक्रीज हो रहा है और y series का जो डेटा है वो डिक्रीज हो रहा है, और इसी तरीके से x series का अगर मान लो डिक्रीज हो रहा है और y का इंक्रीज हो रहा है तो दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि अपोजिट साइड्स में अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वो नेगेटिव कहलाएगा। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव कोरिलेशन की एक टेबल गिवन है। इसमें क्या गिवन है कि x और
वाई, एक्स और वाई गिवन है हमें, तो यहाँ पे हमें गिवन है 5 और 10, 10 और 20, 15 और 30। बेसिकली यहाँ पे एक्स भी इंक्रीज हो रहा है और वाई भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे एक्स हुआ 5 और वाई है 10, जैसे ही एक्स 10 हुआ तो वाई भी 20 हो गया, यानी कि सेम डायरेक्शन में ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन बोथ द वेरिएबल इज सेम। जैसे कि अभी हमने पॉजिटिव वाले की पढ़ी, अब ये है नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव में क्या हो रहा है, जैसे कि हम एक्स को देख रहे हैं, एक्स है 5, वाई है 60, ठीक है, फिर एक्स बढ़ गया, एक्स इंक्रीज हो गया, 10 हो गया, लेकिन वाई डिक्रीज हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट आता है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब ये कौन से कोरिलेशन है, सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल। तो इसमें हमें क्या गिवन है, when the correlation between only two variables is to be calculated, कि when the correlation between only two variables is to be calculated then it will be called simple correlation, कि जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल कोरिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल, रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजर, कि प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर का जो रिलेशन है वो क्या है, सिंपल कोरिलेशन है। इफ मोर देन टू वेरिएबल आर गिवन बट द कोरिलेशन बिटवीन ओनली टू वेरिएबल इज स्टडीड and the effect of other variable is assumed to be constant then it will be called partial correlation। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें ये बोली गई है कि अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स गिवन है हमारे पास, लेकिन कोरिलेशन जो है वो टू वेरिएबल्स के बीच ही स्टडी किया गया है, और जो अदर वेरिएबल है यानी कि तीसरा इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, यानी कि उसको कांस्टेंट रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगा। पार्शियली कोरिलेशन है यहाँ पर, कि सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में ही कोरिलेशन निकाला गया, लेकिन जो अदर वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट ही रखा गया, तो ये हमारी सिचुएशन कहलाएगी पार्शियल कोरिलेशन की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी द कोरिलेशन ओनली बिटवीन प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जैसे एग्जाम्पल कि अगर हम प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर के बीच में ही कोरिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, और प्रोडक्शन एंड रेन आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स, यानी कि 3 वेरिएबल्स में से हम सिर्फ प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर को ही कोरिलेशन की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमने वेरिएबल्स प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर एंड रेन इज पार्शियल कोरिलेशन, यानी कि हमने रेन को नहीं कंसीडर किया, हमने सिर्फ प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजर को ही स्टडी किया और उनके बीच में कोरिलेशन निकाला, लेकिन हमने रेन को छोड़ दिया, तो ये कहलाएगा पार्शियल कोरिलेशन। इन द सेम वे, इसी प्रकार, इफ ऑल द वेरिएबल्स आर स्टडीड एट द सेम टाइम, अगर सभी वेरिएबल्स सेम टाइम पे स्टडी किए जाएंगे तो ये कहलाएगा मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे कि टू स्टडी द रिलेशनशिप अमंग प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर एंड रेन ऑल टुगेदर, कि अब हमने इन तीनों का ही हमने रिलेशनशिप स्टडी किया, कोरिलेशन स्टडी किया, तो ये कहलाएगा मल्टीपल कोरिलेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, लीनियर एंड कर्वीलीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर और कर्वीलीनियर में क्या गिवन है कि अ लीनियर कोरिलेशन इज दैट इन विच द रेशो बिटवीन द टू वेरिएबल ऑलवेज रिमेन इक्वल, कि लीनियर कोरिलेशन क्या है कि जिसमें रेशो जो है दो वेरिएबल्स के बीच वो इक्वल रहेंगी। एग्जाम्पल, द यूज ऑफ 10% मोर फर्टिलाइजर लीड टू 10% मोर प्रोडक्शन, कि हमने 10% ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ किया, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी 10% बढ़ गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जो 2 वेरिएबल्स के बीच में उनका रेशो था वो इक्वल रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। इफ दीज वैल्यूज आर ड्रॉन ऑन ए ग्राफ, अगर इन वैल्यूज को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तब देन ऑल द पॉइंट विल बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
तो जो भी पॉइंट्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन पर ही आएंगे। तो लीनियर कोरिलेशन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, कि लीनियर कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंसेस। तो इस टाइप का आप कोरिलेशन कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो? मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंसेस में ही आप इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। When the ratio of change between two variable is not equal, it is called curvilinear correlation। कि अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो चेंज रेशो है वो इक्वल नहीं होगा तो ये कहलाएगा कर्वीलीनियर कोरिलेशन, यानी कि लीनियर कोरिलेशन के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि जहां पर दोनों रेशो जो है वो दोनों वेरिएबल्स की जो रेशो है वो इक्वल नहीं है। जैसे कि इफ एन इंक्रीज ऑफ 10% इन फर्टिलाइजर लीड टू इंक्रीज ऑफ 5%, 7% और 10% एट डिफरेंट प्लेसेस, कि हमने 10% फर्टिलाइजर इंक्रीज तो किया लेकिन उसकी वजह से रेशो सेम नहीं आई, इंक्रीज रेशो सेम नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल कि 5%, 7% और 10% आई और वो डिफरेंट प्लेसेस पे आई। एंड इवन टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन एट सेम प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस पर डिक्रीज भी हुआ। तो ये जो कोरिलेशन है ये कर्वीलीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। इफ दीज वैल्यूज आर ड्रॉन ऑन ए ग्राफ, अगर आप इन वैल्यूज को ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो द फिगर विल बी कर्वीलीनियर। तो आपका फिगर कैसा बनेगा? कर्वीलीनियर बनेगा। जनरली दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज फाउंड इन इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर। इस टाइप का कोरिलेशन आप कहाँ पे देखोगे? इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर्स में आप इनको देख सकते हो। द कर्वीलीनियर कोरिलेशन कैन ऑल्सो बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कर्वीलीनियर कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो हेंस इट इज क्लियर दैट द वेरिएबल गिवन इन कोरिलेशन कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन एंड नंबर्स। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर होता है कि कोरिलेशन को आप कैटेगराइज कर सकते हो किस बेसिस पर? डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन के बेसिस पर और नंबर्स के बेसिस पर। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।